हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चलो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा कोरियन ड्रामा। हमारे एक ब्यूटीफुल शहर में एंट्री होती है हॉट हीरोइन जिसका नाम रीना होता है। हॉट लुक के साथ रीना एंटर करते हुए अपने बारे में बताती है और वह कहती है कि मैं न्यूटन का पहला लॉ, जो चीज़ें स्थिर है वो स्थिर ही रहती है और जो चीज़ें गति में होती है वह आगे ही बढ़ती रहती है। हमें भी इस लॉ के हिसाब से चलना चाहिए और मुझे लॉ पसंद है, इसलिए मैं लॉयर बन गई और मुझे टॉप की लॉयर बनना था जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती रहती हूँ। और इस शहर में वो ही टिक सकता है जो कि बहुत ही मेहनती हो। मेहनती आदमी अपना मुकाम बना सकता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। फिर रीना को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और रीना एंटर करती है अपने ऑफिस में। ऑफिस में उसकी फ्रेंड उसका कॉफ़ी लेकर इंतज़ार कर रही होती है। कॉफ़ी लेकर रीना और उसकी फ्रेंड आपस में बात करती हुई ऑफिस के अंदर जाती हैं। वहाँ पर कुछ लड़के खड़े होते हैं और आपस में बात कर देते हैं। रीना को देखते ही एक लड़का रीना के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन रीना उसको जवाब देकर अंदर चली जाती है अपने कैबिन में। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है और पूछती है, रीना क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? रीना मना कर देती है भी और नहीं भी। मैं कुछ समय पहले एक शादी में गई थी, वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला। मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, ना ही उसने मेरा नंबर लिया ना ही मैंने उसका नंबर लिया। हम एक दूसरे से अनजान होकर अगले दिन वह अपने काम पर निकल गया और मैं अपने घर वापस आ गई, लेकिन मैं आज भी उसे पसंद करती हूँ, उसे प्यार करती हूँ। रीना की फ्रेंड बोलती है कि तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती और न्यू बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती हो। तभी वह ऑफिस से बात करते हुए बाहर निकलते, तभी एक और लड़का वहाँ आता है और रीना से बताता है कि रीना तुम्हें पता है ऑफिस में कितनी बड़ी डील आई हुई है, जो भी उस डील को क्रैक करेगा तो उसे पार्टनरशिप मिलेगी। और तभी रीना की फ्रेंड बताती है कि ऑफिस में एक न्यू वकील और आने वाला है जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर होगा, तुम्हें वह टफ कंपटीशन देगा उस डील को पाने के लिए। और ऐसा कहकर रीना की फ्रेंड और दूसरा फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। रीना जैसे ही बाहर निकलती है तब वह एक लड़के से टकराती है। जब वह उस लड़के को देखती है तब वह वही लड़का होता है जो उसे शादी में मिला होता है। वह उससे हाय करती है और पूछती है कैसे हो तुम, तो वो बोलता है मैं ठीक हूँ। वह उस लड़के का नाम रॉकी होता है। रीना रॉकी से पूछती है क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तब रॉकी बोलता है कि हाँ याद तो हो, लेकिन मैंने उस रात बहुत ड्रिंक कर रखी थी, क्या हमारे बीच कुछ हुआ था? तब रीना हंसते हुए बोलती है कि नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। वह दोनों बात करते हुए अंदर जाते हैं। रीना बाकी सभी वकीलों से रॉकी को मिलाती है। तब वह सभी मीटिंग के लिए अंदर चले जाते हैं। कैबिन के अंदर बॉस सबको बताता है किसको क्या करना है, लेकिन रीना और रॉकी का बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। रीना और रॉकी को बॉस चुन लेते हैं। तब रीना और रॉकी बाहर आते हैं। रॉकी आगे चला जाता है, तभी रीना को छेड़ते हुए दूसरा वकील बोलता है कि रॉकी तुम्हें अपना असिस्टेंट समझता है। रीना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। शाम को वह अपसेट तो होती है क्योंकि रॉकी उसे भूल चुका है, उसको याद नहीं है कि उनके बीच क्या हुआ था। रीना बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहाँ पर रॉकी आता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। तभी रीना बोलती है कि किसी को भूल जाना भी अच्छी बात नहीं है। तभी रॉकी वहाँ से चला जाता है। रीना के पास एक स्मार्ट सा लड़का आता है और रीना से बात करना शुरू कर देता है। रीना को भी उससे बात कर अच्छा लगता है। वह उससे उसका नाम पूछती है तो वह व्यक्ति अपना नाम रोहन बताता है। रोहन रीना की तरफ अट्रैक्टिव होता है और वह रीना से डेट के लिए पूछ लेता है। रीना भी रॉकी को चिढ़ाने के लिए रोहन को हाँ कर देती है। अगले दिन जब वह ऑफिस जाती है तब वह देखती है कि वह पूछती है कि क्या वोंग आया था। तब वहाँ पर स्टाफ बोलते हैं कि हाँ वोंग आया था, लेकिन वह रॉकी के पास चला गया। तब रीना रॉकी के पास जाती है और उससे पूछती है वोंग यहाँ किस लिए आया था। तब रॉकी बताता है कि वो यहाँ एक केस के सिलसिले में आया था और फिर वह रीना से पूछता है कि तुम रोहन के साथ डेट पर जा रही हो। तब रीना बोलती है कि हाँ, तुम्हें इससे क्या मतलब। तब रोहन बोलता है कि क्या मैं
स्मार्ट नहीं हूँ। तब रीना बोलती है कि तुम अकड़ू और गधे हो। तभी रॉकी बोलता है मैं गधा नहीं हूँ, यह सच बात है। तभी रीना बोलती है कि तुम्हारे साथ तो कोई भी लड़की डेट नहीं करेगी, और वह वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ पर बॉस आता है और रीना को बोलता है कि रीना तुम्हें मीटिंग में आना पड़ेगा। तब रीना बड़ी दुखी मन से रोहन को फ़ोन करके बोलती है कि रोहन मैं आज नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरी बॉस के साथ मीटिंग है। रॉकी की चीटिंग करने की वजह से बॉस उस प्रोजेक्ट से रीना को निकाल देता है। रीना रोहन को फ़ोन करती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। तब उसकी फ्रेंड उसको ड्रेस लेने में मदद करते हैं। रीना बहुत सी ड्रेसों में से एक ड्रेस चुनती है। फिर पार्टी में रीना एंटर करती है बहुत ही गुड लुकिंग के साथ। रोहन और रॉकी उसे देखता रह जाता है। रोहन के साथ रीना पार्टी में एंटर करती है। थोड़ी देर बाद रॉकी रीना के पास आता है और बोलता है कि हमारी शादी की उम्र हो गई है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। तब रीना हंसते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, और वह वहाँ से चली जाती है रोहन के पास। रॉकी रीना और रोहन को साथ में डांस करता देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा होता है। फिर रीना पानी लेने के लिए जैसे ही जाती है तब उसे पता चलता है कि ऑफिस की बात और ऑफिस का प्रोजेक्ट यहाँ पर लीक हो रहा है। तभी रीना भागते हुए उसी ड्रेस में ऑफिस में जाती है और वह बॉस को सारी बात बताती है कि हमारी डील की बात लीक हो रही है। तभी बॉस रीना को प्रोजेक्ट दे देता है। रीना पूरी रात उस प्रोजेक्ट पर काम करती है और अगले दिन वह उस डील को क्रैक करने में कामयाब हो जाती है। उसकी यह कामयाबी देखकर रोहन बहुत ज़्यादा जल जाता है। रोहन उसे बुके भेजता है। रॉकी यह देखकर जल जाता है और रीना के कान में आकर बोलता है कि रीना मुझे वह सारी बात याद है।